कि आइए आपको समझाते हैं महायुति से उद्धव की इस कदर दूरी क्यों। इसकी 5 वजह हैं। बाल ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना में टूट। दूसरा, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से उनका साथ छोड़ा वो भी एक अहम वजह है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई उद्धव ठाकरे की। बिल्कुल, चौथी वजह शिवसेना तोड़ने वालों को सीएम की कुर्सी दी, ये एक वो वजह मानते हैं। और 5वीं वजह यह कि उद्धव की शिवसेना को नकली शिवसेना कहा गया। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इतना अपफ्रंट होकर इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। जी, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चित्रा बाथम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विक्रम सिंह यादव नेता हैं शिवसेना यूबीटी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, उद्धव ठाकरे का टीवी 9 को दिया यह इंटरव्यू और उसमें कही गई अहम बातें आपने सुनी होंगी। पहली बड़ी बात, शिवाजी की कसम खाकर, शिवाजी की शपथ लेकर वो ये बात कह रहे हैं कि महायुति के साथ किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या मतलब आप निकाल पा रहे हैं इस बयान से? देखिए समीर जी, पुरानी आदत है उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मात्र राजनीति करना, पर उनके मूल्यों को भी छोड़ देना, उनके आदर्शों को भी छोड़ देना और उनकी बातों को भी भूल जाना। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खानी ही थी तो उस दिन खाते जिस दिन औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रखा गया, वापस उस विरासत को लाया गया। और ये जिनके साथ आज खड़े हैं कंधा से कंधा मिला करके सारे विरोध करने लग रहे थे। आप औरंगजेब प्रेमियों से तो प्रेम करते हैं, आप औरंगजेब की मजार पे जाने वालों को तो माला फूल पहनाते हैं, आप याकूब मेनन वालों को तो चुनाव में उतारते हैं जो उनकी मर्सी पिटीशन फाइल करती हैं। आप वैसे तो सब कुछ भूल जाएंगे और यहां पर आकर के कहेंगे कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खानी थी तो महाराष्ट्र के विकास के लिए खाती। 2.5 साल जनता ने आपको मौका दिया था। जनता ने मौका तो दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए। आपने वोट लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर। आपने हमारे गठबंधन में जाकर के जनता के बीच में आप गए और फिर आपने धोखा देकर के खिचड़ी सरकार बनाई। कुछ विधायक एक पार्टी के लिए, कुछ विधायक एक पार्टी के लिए, और आपने कहा मैं मुख्यमंत्री बन के सत्ता के शीर्ष पे बैठूंगा। 2.5 साल आपने क्या किया महाराष्ट्र के साथ? कितने प्रोजेक्ट्स को आपने स्टॉल रखा? लेकिन सिद्धार्थ जी, यही सवाल तो वो पूछ रहे हैं। नवाब मलिक का तो उन्होंने जिक्र किया बाकायदा अपने बयान में। वो नवाब मलिक जो जब उद्धव ठाकरे के साथ होते हैं तब उन पर दाऊद इब्राहिम से मिली भगत तक का आरोप लगा दिया जाता है। आज वो आपके गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो सब कुछ ठीक है, उनके सारे दाग धुल जाते हैं। ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। समीर जी, बिल्कुल कोई दाग नहीं धुलता और मैं फैक्चुअली इस बात को बिल्कुल आपके शो पर, आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मैं बहुत कैटेगोरिकली रखना चाहता हूं। हमारे गठबंधन का कैंडिडेट उस सीट पर चुनाव लड़ रहा है, वो नवाब मलिक के सामने भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड नवाब मलिक को लेकर के था वो स्टैंड में कोई फर्क नहीं है, वो स्टैंड बिल्कुल अडिग है और यह हमारी प्रतिज्ञा है जो हमने पहले कहा है वो बिल्कुल स्टे करेगा। इसलिए वो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार ऐसा नहीं है, उनको उतारा गया है वहां पे चुनाव के लिए। पर शिवसेना, अजीत दादा पवार की पार्टी आपके गठबंधन में है या नहीं है? ऐसे नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार हैं या नहीं है? ये कैसे आप समझाएंगे महाराष्ट्र की जनता को? महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है समीर जी। 26 सीटें ऐसी हैं जहां पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आपस में चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के सामने। 24 लोगों को कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ा, उनको जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है उनका, क्योंकि उन्होंने बगावत कर दी थी। तो ये फ्रेंडली फाइट की कहानी तो महाविकास आघाड़ी में पूछिए, हमारे यहां तो इतनी है नहीं। तो ये तो उनको जाकर के पूछना है। जो हमारा स्टैंड उनको लेकर के था वो बिल्कुल अडिग है। पर मैं फिर से कहता हूं, अगर उद्धव ठाकरे को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिज्ञा को याद करना था तो ये जो इंडिया उलेमा बोर्ड उनको पत्र लिख करके कह रहा है कि 1000 करोड़ की वक्फ को प्रॉपर्टी दे दो, उसको लिख करके पत्र में समर्थन ना दे, कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करें और महाराष्ट्र को गर्त में ना डालें। इस पर रिएक्शन लेते हैं विक्रम सिंह यादव, शिवसेना के नेता, यूबीटी समूह के हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम सिंह जी, सवाल आता है कुल मिलाकर कि हिंदुत्व का असली नेता महाराष्ट्र में कौन है? छत्रपति शिवाजी की कसम खाने का मतलब ही है कि उद्धव ठाकरे ये बताना चाहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के हितों की बात करने में अव्वल है। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि जिस तरीके की पार्टियों के साथ यूबीटी खड़ी है वो पार्टियों के बयान
चाहे वो सावरकर की बात करें, शिवाजी को लेकर बात करें, चाहे हिंदुत्व को लेकर बात करें, बड़े खुलकर विरोध वाले बयान रहे। मुझे राहुल गांधी के वो बयान गिनाने की जरूरत नहीं है जो हिंदुत्व को लेकर और सावरकर को लेकर वो खुले मन से देते रहे, फिर भी आप लोग साथ हैं और छत्रपति शिवाजी की शपथ लेके खुद को हिंदुत्व का पहरेदार बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मिश्रा जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। देखो, एक कहावत है देसी कि गुड़ खाए और गुड़ियानी से परहेज। अब ये मुझे बताइए कि आरोप इन लोगों ने खुद लगाए नवाब मलिक पे ऊपर, अजीत पवार के ऊपर। ये लोग ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं तो इनकी विचारधारा खत्म नहीं होती है। और शिवसेना को, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं और इन पे 70 दाग लगे हुए हैं, तो अब इनको बचना, इनके पास बस एक डायलॉग सेट है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को भुला दिया। मुझे आप बता दीजिए कि शिवसेना का एक भी हिंदू विरोधी काम आप मुझे बता दो। ये पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, इनका हिंदुत्व को कुछ नहीं होता। इन्होंने, अमित शाह जी ने मंच से बाकायदा कहा था कि भाई नीतीश कुमार के साथ अब हम नहीं जाएंगे, और अगर वो आया भी तो भी हम उसको नहीं लेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो इनकी कौन सी विचारधारा है? इन्होंने ये बताइए कि महाराष्ट्र के सारे उद्योग गुजरात भेज दिए। ये विकास की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। 2.5 साल अगर उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती रही थी, चाहे कोरोना का टाइम हो या कुछ भी हो। तो मैं कितनी चीजें आपको गिनाऊं, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। ये बात करेंगे या तो आज से 50 साल पहले की, या करेंगे 50 साल आगे की। 2047 में हम ये कर देंगे ताकि लोग 2047 तक इंतजार करेंगे, पता नहीं भाई क्या करिश्मा करेंगे। ये सारी झूठ बोलते हैं। मतलब इतनी झूठ जो है ना, मैंने आज तक किसी पार्टी के नेताओं की नहीं देखी है। नहीं, ये अपने बातों पे रहते हैं। नहीं, विक्रम सिंह जी, ठीक है। विक्रम सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह आपकी पार्टी के नजरिए से ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर था, क्योंकि लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी आप पर यह सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा को पीछे छोड़ आए हैं उद्धव ठाकरे।